तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जो टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे वो है केमिकल बॉन्डिंग का मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। और यहाँ पे आज हम लोग कवर करेंगे कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकलता है, किसको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बोलते हैं, उसके साथ साथ हम लोग बॉन्ड ऑर्डर के साथ क्या क्या चेंज होता है, मैं आप लोगों को टोटल यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। चलो फर्स्ट वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, देखो व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट लिखे O2 प्लस इज ए डायमैग्नेटिक। चलो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या ना, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस और 2.5 टू 1.5 एंड 1 रेस्पेक्टिव। ठीक है, सो आपको मैं इनिशियली बता दे रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर का एक सबसे आसानी तरीका का ट्रिक क्या है। देखो यहाँ पे O2 प्लस है। ठीक है, O2 प्लस मीन्स क्या है ना, ओ ऑक्सीजन का कितना 8 इलेक्ट्रॉन होता है और एक ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और प्लस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाता है। मीन्स O2 प्लस मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन ना 15 इलेक्ट्रॉन होता है। O2 मीन्स कितना है 16 इलेक्ट्रॉन। O2 माइनस मीन्स कितना है 8 8 16 17 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, ऐसे अगर रहेगा आप बॉन्ड ऑर्डर सबसे आसानी से निकालेंगे। कैसे होता है ना, आप ये बीच में 14 बैठा दो, 14 के बाद यहाँ पे 13, यहाँ पे दे दो 12 और यहाँ पे दे दो 11। ऐसे ही 14 के बाद 13 जो है यहाँ पे हमारा क्या है ना था 15, यहाँ पे 16 और यहाँ पे क्या ना 17 दे दिए। ओके, 17 के बाद ये जो 14 इलेक्ट्रॉन है रहता है, ये बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक है। ये 14 मींस ये बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या ना, बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। जैसे देखो नाइट्रोजन N प्लस एन, N प्लस एन मीन्स कितना है 7 प्लस 7 14। सो आप लोगों को देखना N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इसीलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो 14 अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा ना 3 होगा। अभी 13 और 15, अगर 13 इलेक्ट्रॉन होगा और 15 होगा तो 0.5 कम हो जाएगा, सो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर 12 और 16 रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा ना 2.0 हो जाएगा। ऐसे 11 और 17 रहेगा, सो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1.5। और अगर आप देखेंगे इसका 10 और यहाँ पे 16, सो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1.0। ठीक है, सो ए आप ट्रिक करके लिख के रख दो। आपका पास अगर बॉन्ड ऑर्डर का कुछ क्वेश्चन आए, आप डायरेक्टली इसी ट्रिक को बैठाओ और फटक से कर दो, सबसे कम टाइम पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे O2 प्लस मीन्स 15 है, 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 मीन्स ए हमारा सही है। ओके, देन देखो O2 मीन्स 16, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है ना, सही है। कि क्यों 2 हो रहा है, क्योंकि O डबल बॉन्ड O लिखा रहता है ना, इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर 2, ये सही है। देन O2 माइनस, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1.5 है। सो O2 माइनस का अगर बॉन्ड ऑर्डर मीन्स 1.5, वो भी क्या है ना सही है O2 माइनस। देन आपका O2 2 माइनस अगर देखेंगे सो क्या है ना 16 18, सो 18 अगर होगा सो हम क्या देखेंगे 16 17 18 है, सो 18 होगा तो बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसीलिए देखो ये बॉन्ड ऑर्डर 1, सो ये सही ऑप्शन है। ठीक है, अभी देखो हम लोगों का सेकेंड जो पॉइंट दिए है सी पॉइंट देखो, C2 molecule has 4 electron in its to generate पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, सो ए क्वेश्चन को ए पॉइंट जब हम लोग देखेंगे इसी क्वेश्चन में, तो हमें और एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या कॉन्सेप्ट है ना, ये जो सिग्मा है ना और सिग्मा स्टार है, सिग्मा मीन्स होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये डिनोटेड होता है। ठीक है, और ये पाई एंड पाई ऑर्बिटल ये इक्विवेलेंट साइन है, ये दोनों में इक्वल मीन्स इक्वल एनर्जी लेवल है। और ये जो एरो दिए है मीन्स ये लोअर एनर्जी है, ये हमारा हायर एनर्जी है। सो इसका एनर्जी ऑर्डर क्या है, अगर कभी आपका क्वेश्चन आए ए एनर्जी ऑर्डर है मीन्स इधर एनर्जी ये लोअर से ये हायर एनर्जी तक जा रहा है। ठीक है, अभी और एक पार्ट याद रखना, सिग्मा बॉन्ड में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन बैठता है 2 इलेक्ट्रॉन बैठता है, और पाई बॉन्ड में क्या होता है पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बैठता है, उसके बाद और एक इलेक्ट्रॉन बैठता है। ये आप रूल लिख के रखना आपके पास। ठीक है, सो देखो हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है C2 मोलिक्यूल बोले हैं। C2 मोलिक्यूल मीन्स क्या है ना, कार्बन का 6 है और एक कार्बन का 6 है, C2 मीन्स इसका 12 है, तो 12 में बैठा रहो 2, यहाँ पे 2
यहाँ पे 2 6, यहाँ पे 2 क्या 8, और यहाँ पे पहले 1, उसके बाद 1, उसके बाद और एक 1, उसके बाद और एक 1, तो कितना हुआ 2 4 6 8 10 12। सो देखो यहाँ पे क्या बोले, टू डीजेनरेट पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये दोनों जो पाई ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये डीजेनरेट पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, और यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन आया है, देखो A2 और A2, तो टोटल कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसीलिए आपका क्या है ये भी ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, अभी क्या है H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, H2 प्लस मींस क्या है ना, H एक है और एक H एक है, H का एक इलेक्ट्रॉन है और H एक का एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस के लिए माइनस है, इसीलिए आपका जो क्या है H2 प्लस का जो इलेक्ट्रॉन काउंट होगा क्या 1, सो इसलिए H2 प्लस का इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, ये भी सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, अभी हम लोग आएंगे O2 प्लस ये डायामैग्नेटिक और क्या है, सो उसको बारे में हम लोग देखेंगे, ये आप अच्छा से नोट डाउन करके रख दो, ये कोई भी आप क्वेश्चन करोगे तो एक कॉन्सेप्ट आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, अभी देखो मैं आपको दिखा रहा हूं O2 प्लस, O2 प्लस का अगर देखा जाए O2 प्लस, O2 प्लस लिखे मीन्स ऑक्सीजन का आप लिखना है ऐसे 8 और ऑक्सीजन का लिखना 8 और प्लस साइन के लिए क्या -1 होता है, सो हमारा कितना टोटल अगर एडिशन करेंगे सो हमारा 15 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 15, मींस कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या बताए, ये जो रूल है ये हमारा क्या है 14 इलेक्ट्रॉन का रूल है। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन तक होता है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बैठता है, और जब 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, वो चेंजेस में आपको लिख देते, क्या चेंजेस होता है, ये जो सिग्मा 2 पे जेड होता है ये आपका यहाँ पे आके बैठ जाता है और कुछ चेंजेस नहीं होता है, इसका मीन्स क्या है, ये जो सेम सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, देन आपका सिग्मा 2s, देन आपका क्या ए आके बैठ जाएगा, ये जो ए वाला पार्ट क्या है सिग्मा 2p जेड आ गया। ओके, अभी आपका जो है वही हम लोगों को रहेगा, क्या रहेगा, हम लोगों जैसे लिख रहा था क्या ना पाई 2px और उसका एडिशन जो पाई 2py, देन आपका क्या है पाई स्टार 2px इक्विवेलेंट टू पाई स्टार 2py एंड देन आपका क्या है ना सिग्मा 2। ओके, तो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रॉन काउंट बैठा है, यहाँ पे कितना टोटल 15 इलेक्ट्रॉन बोले, सो 2, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2 6, यहाँ पे 2 8, यहाँ पे पहले 1 बैठता है 1 1 1 1 ऐसे बैठा ना, सो आपका 8 to 10 to 12, यहाँ पे 1 1, तो 14 हो गया, यहाँ पे 1, तो लास्ट ये देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और आपको के मैं क्या बताए थे, जो डायामैग्नेटिक मींस आपका क्या है ना यूपी याद रखना, अनपेयर्ड यूपी स्टेट याद रखना, अनपेयर्ड मींस जब अनपेयर्ड मींस एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है यहाँ से तो उसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मींस वो पैरामैग्नेटिक होता है, यूपी याद रखना, अनपेयर्ड मींस पैरामैग्नेटिक। ठीक है, सो ए पैरामैग्नेटिक नेचर नॉट ए डायामैग्नेटिक नेचर, सो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है आपका ए सही आंसर है, मींस ए इनकरेक्ट है, O2 प्लस एक्चुअली क्या है ना पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बट यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है डायामैग्नेटिक नेचर। तो आपको ट्रिक समझ आए, यहाँ पे मैं और एक कॉन्सेप्ट में आपको बता देते, आप लोगों नोट डाउन करके रखना। ठीक है, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना तो ए सही आंसर है, बॉन्ड ऑर्डर होता है, सो बॉन्ड ऑर्डर के साथ कुछ रिलेशन रहता है, बॉन्ड ऑर्डर आपका जब पॉजिटिव होता है, बॉन्ड ऑर्डर आपका जब नेगेटिव होता है और जीरो होता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होता है, बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव और जीरो होता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होता है, वो आप लिख के रखना। ठीक है, हमेशा क्या है बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ए पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव मीन्स मॉलिक्यूल स्टेबल है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है मीन्स सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3 है मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सो ए है बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। अभी और एक याद रखना,
बॉन्ड ऑर्डर के साथ क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर 1 बाय बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ये आपका एग्जाम पे क्वेश्चन आता है ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, पॉजिटिव होता है तो स्टेबल होता है। बॉन्ड ऑर्डर के साथ बॉन्ड लेंथ मीन्स आपका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। इसीलिए तो हम लोगों पढ़ाई किया था ना ऑर्गेनिक में, सी डबल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। अगर हम लोगों पढ़ाई किया तो देखो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। क्यों उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, ये जो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड लेंथ उसका क्या, इसीलिए, ठीक है। इसके साथ और एक आपको पॉइंट याद रखना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना ज्यादा होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी उतना ज्यादा होता है, ठीक है। अभी और एक कॉन्सेप्ट क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, जो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2। ये आपका बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर पे ये एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और एक कॉन्सेप्ट में क्या बताएं ना, आपका बॉन्ड ऑर्डर, हाँ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन क्या सिंगल हो जाएगा, सिंगल रहेगा, सो आपका अनपेयर्ड, अनपेयर, अनपेयर होता है, सो वो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ओके, आपको समझ आए। सो इसी क्वेश्चन पे हम टोटल इतना सारा कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर किया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सो आप कमेंट करो जरूर, अगर कुछ डाउट है वो भी आप कमेंट लिख के बताओ। अगर अच्छा वीडियो लगे तो आप सब्सक्राइब करो एंड दूसरों की फ्रेंड को शेयर करो, ऐसे टाइप वीडियो देखने के लिए उन लोगों को मदद करो। ओके, बाय बाय।